Please subscribe the channel and press bell icon for notification. जीवन में जब कोई बात आती है तो कई बार परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि आपका सारा धन मिलाकर भी उस बात को ठीक नहीं कर सकेगा। होता है या नहीं होता? होता है। सारा धन जो हमारे पास होता है ना, वो सारा मिलकर भी उस बात को ठीक नहीं कर पाता है। लेकिन जिनके घर में दुआएं कमाई हुई होंगी, उनके जीवन में कोई ऐसी बात आएगी और बड़े से बड़ी प्रॉब्लम ऐसे ठीक हो जाएगी जैसे कुछ था ही नहीं। तो दुनिया उसको कहती है तो मिरेकल हो गया इनके जीवन में। किसी के जीवन में मिरेकल नहीं होता है। मिरेकल किसी के जीवन में नहीं होता है। जो होता है वो हमारे ही कर्मों के हिसाब किताब से होता है। कोई ऊपर भगवान बैठ के इसको ज़्यादा, इसको कम, इसको कम, इसको ज़्यादा ऐसा नहीं करता है। जिसने अपने जीवन में दुआएं कमाई होंगी, उसके घर में जब कोई विघ्न आएगा, बात आएगी, अचानक कोई आएगा मदद करने से, ऐसे बात ठीक हो जाएगी और दुनिया कहेगी मिरेकल हो गया इनके घर। वो मिरेकल नहीं हुआ, उनके घर की जमा की हुई दुआओं से काम हुआ है। वो दुआएं काम करते हैं। लेकिन हमारा सारा फोकस उस गार्डन पे है जो दिखता है। धन दिखता है, अचीवमेंट्स दिखती हैं, दुआएं दिखती नहीं हैं। दुआएं दिखती नहीं हैं तो हमने फोकस सारा क्या कर दिया? ये कमाना है, धन कमाना है, बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा भी कमाओ। लेकिन धन के साथ साथ दुआएं कमाओ। कभी कभी किसी के घर में कोई बीमारी आती है परिवार को, लेकिन उनका सारा धन मिलकर डॉक्टर कहता है आई एम सॉरी, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो कहते डॉक्टर साहब मेरा सारा धन ले लो, मेरा घर बेच दो। आई एम सॉरी, नहीं हो पा रहा है कुछ भी। और कभी ऐसे के घर बीमारी आती है जिसके पास इलाज करने कोई पैसे नहीं है, लेकिन उसके पास दुआएं इतनी हैं कि कोई आता है, धन देता है, सहयोग देता है और ऐसे ठीक हो जाता है। ऐसे ठीक हो जाता है। असंभव संभव हो जाता है। इसको मिरेकल कहते हैं। और मिरेकल सिर्फ उनके साथ होगा जिन्होंने दुआएं बहुत सारी कमाई हुई हैं। धन सामान दे सकता है, धन जीवन में मिरेकल नहीं क्रिएट कर सकता है। दुआएं मिरेकल क्रिएट करती हैं। और अगर दुआएं नहीं कमा रहे, अगर हमारा कोई ऐसा कर्म है जिसमें हम दुआ नहीं कमा रहे, तो डेफिनेटली उसमें दुआ का ऑपोजिट कमा रहे हैं। ये पक्की बात है। आप किसी से मिलते हैं, आप उनके लिए कैसा सोचते हैं, उनसे कैसा बात करते हैं, उनसे कैसा व्यवहार करते हैं। अगर आप उनके मन को सुख देते हैं तो उनसे कौन सी एनर्जी आएगी हमारे पास? उनसे कौन सी एनर्जी आएगी हमारे पास? वो दुआओं की एनर्जी है। दुआएं मतलब प्योर पॉजिटिव अच्छी एनर्जी सामने वाले से आ रही है। लेकिन अगर आप उनके लिए मिलते हैं, या तो ठीक से बात नहीं करते, या ठीक से बात करते हैं तो अंदर से अच्छा सोचते नहीं हैं, तो दूसरे के मन को सुख नहीं देते। और अगर दूसरे के मन को सुख नहीं दिया तो वहाँ से कौन सी एनर्जी आने वाली है? वो दुआओं की ऑपोजिट एनर्जी होती है। बिजनेस में डीलिंग, ट्रांजैक्शन कभी कभी होती है। कर्मों की ट्रांजैक्शन हर क्षण चल रही है, हर क्षण चल रही है। इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, रिटर्न आता जाता है। इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, रिटर्न आता जाता है। हम में से कौन कौन गुस्सा करता है? उठा लो हाथ। अब क्या लगता है, जैसे हमने किसी को डांटा, थोड़ा डांटा, ज़्यादा डांटा, कम डांटा, तो हमने दूसरे के मन को कितना सुख दिया?
कितनी देर डांटा? 30 सेकंड डांटा, 1 मिनट डांटा। सामने वाले ने भूलने में कितना टाइम लगाया? आपको अगर अभी कोई डांट दे सबके सामने, आप कितनी देर में भूलेंगे बात को? बहुत टाइम लेंगे। कितना टाइम लेंगे? कितना टाइम लेंगे? अच्छा, कभी नहीं। ये क्वेश्चन होता है जो डांटने से पहले सामने वाले को पूछ लीजिए। अगर अभी मैंने उनको डांटा तो मैं कितनी देर डांटूंगी? 1 मिनट। लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया है, मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपको ट्रांजैक्शन समझ में आ रही है ना, कौन सी वाली हो रही है? इन्वेस्टमेंट कितनी देर की? 1 मिनट। रिटर्न कितनी देर का? जीवन भर। इसीलिए सामने वाले से पूछ लीजिए, कितनी देर में भूलते हैं आप? बिजनेस ऐसे कोई करता नहीं तो बिजनेस करने के टाइम चेक करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट कितनी है, रिटर्न कितना है, कितने समय तक ये आएगा, सोच समझ के बिजनेस करते हैं। नहीं तो क्या बोलेंगे उस व्यक्ति को, देखा नहीं था क्या बिजनेस करने से पहले? डील साइन की थी, चेक नहीं किया था क्या रिटर्न आने वाला है? कर्म कर दिया, चलते फिरते 1 मिनट डांट दिया। वो कहती है मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी, तो मुझे तो रिटर्न में क्या आता जाएगा उधर से? फिर हम कहते हैं सब कुछ तो ठीक है मेरे जीवन में, पता नहीं अंदर क्यों खाली खाली है, क्यों इतना खुशी नहीं है। वो रिटर्न आ रहा है मेरा, जो सारी मेरी खुशी को क्या करता जा रहा है, खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है। मैं मेहनत करते जा रही हूँ, मेरी खुशी खत्म होती जा रही है। मैं इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट है। कर्मों की इन्वेस्टमेंट बिजनेस की भी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ध्यान से करनी चाहिए, क्योंकि कर्मों की इन्वेस्टमेंट ही बिजनेस की इन्वेस्टमेंट पे भी असर डालेगी। आज कोई इतनी मेहनत करता है, इतना सब कुछ खड़ा होता है, सरकार कोई एक रूल बनाती है, उसका सारा कुछ ऐसे हो जाता है, क्योंकि कर्मों की इन्वेस्टमेंट पे ध्यान नहीं दिया था वो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो बिजनेस का डिसीजन भी राइट नहीं निकलेगा, क्योंकि जो डिसीजन हम आज लेंगे वो ज़रूरी नहीं है आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद वो राइट निकलेगा। बिजनेस में, काम में राइट डिसीजन लेने के लिए परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर पूछ कर डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि जो आज सही है वो ज़रूरी नहीं है 5 साल बाद सही हो हमारे लिए। लेकिन वो कनेक्शन जोड़ने के लिए मन बुद्धि कैसी चाहिए होगी? साफ। दुआएं कमानी है जीवन में। अब यही वो बहन ने कोई गलती की, लेकिन उसको डांटने की बजाय अगर हमने कहा चलो हो गया, लेकिन इसके बाद से आप नहीं करना, हो जाता है, हमने भी किया, लेकिन इसके बाद से आप नहीं करना। उन्होंने सोचा था कि डांट पड़ेगी, लेकिन डांट नहीं पड़ी। ये बात भी वो कितने दिन नहीं भूलेंगे। तो ये भी तो इन्वेस्टमेंट है, ये भी तो इन्वेस्टमेंट है। इसका भी रिटर्न कितना टाइम आएगा? हर कर्म ऐसा करो जिससे सबको सुख मिले, सब संतुष्ट रहें। जब सबको सुख मिलेगा, संतुष्ट रहेंगे, हमारा परिवार माला माल हो जाएगा दुआओं से, दुआओं से। और जिनके घर दुआएं आएंगी उनके घर खुशी, सेहत और प्यारे रिश्ते, क्योंकि ये चीज़ें पैसों से नहीं आ सकती। पैसों से आज दुनिया में बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। कौन सी चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती? कौन सी चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती? हैप्पीनेस नहीं खरीदी जा सकती, चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, हैप्पीनेस नहीं खरीदी जा सकती। और क्या नहीं खरीदा जा सकता? क्या नहीं खरीद सकते जीवन में पैसों से? ब्लेसिंग्स, दुआएं। और
हेल्थ नहीं खरीदी जा सकती, वेरी गुड। ट्रीटमेंट खरीदी जा सकती है, हेल्थ नहीं खरीदी जा सकती। और क्या नहीं खरीदा जा सकता? हाँ, लाइफ ही नहीं खरीदी जा सकती, वेरी गुड। हाँ, लाइफ Please subscribe the channel and press bell icon for notification. ही नहीं खरीदी जा सकती। और क्या नहीं खरीदा जा सकता? तो वी आर वेरी क्लियर, क्या खरीदा जा सकता है, क्या खरीदा नहीं जा सकता। अब ये बहुत सारी चीज़ें जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, फिर उसको कैसे कमाना है? क्योंकि हम कई सालों से ये सोच रहे हैं जब हम पैसे कमा लेंगे, ये चीज़ें खरीद लेंगे, तो ये वाली चीज़ें तो अपने आप आ जाएंगी। लोग कहते हैं सेव करो सेव करो सेव करो, कल को कोई बीमारी आ गई तो पैसा तो होना चाहिए ना। तो पहले से ही अपने जीवन में पहली बात तो बीमारी का आह्वान कर लेते हैं, बीमारी आएगी तो पैसा तो होना चाहिए उसके लिए। इतनी दुआएं कमाओ कि घर में कभी बीमारी आए ना, उसके लिए क्या पैसा सेव करना है? सोचना नहीं चाहिए उस तरह से, ये बड़ी गलत सोच है। हम आह्वान करते हैं बीमारी का, उस पैसे के ऊपर एक एनर्जी लग जाती है कि ये पैसा बीमारी में काम आएगा। तो बड़े ध्यान से पैसे कमाने पड़ते हैं। पहले से ही वहाँ रख दिया बोल के कि ये बीमारी में काम आएगा, तो वो बीमारी में ही जाएगा। धन जिस तरह से आता है उसी तरह से जाता है। धन जिस तरह से आएगा उसी तरह से जाएगा। तो जो चीज़ें पैसों से नहीं कमाई जा सकती, उनको फिर कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो एक बिलीफ सिस्टम तो आज छोड़ देंगे कि खुशी, शांति, सेहत, प्यारे रिश्ते, जितना जितना हम कमाएंगे सफल होंगे, ये चीज़ें तो अपने आप आ जाएंगे। ये तो बिलीफ सिस्टम खत्म। यस, पक्का? सिर्फ आज अंदर या बाहर जाके भी? क्योंकि बाहर जब आप जाएंगे दुनिया में, वो नहीं सोच रहे इस टाइम ऐसा। हम भी नहीं सोचते जब बाहर होते हैं, क्योंकि हमें बाहर की हवा लग जाती है। आज हम इधर की हवा में हैं और शांत बैठे हैं। सारे आंसर तो पता ही हैं, लेकिन कभी सोचते ही नहीं ना उस तरह से बैठ के। पूरे शहर में जाओ तो इतने बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग के बोर्ड हैं, खुश चेहरे और एक प्रोडक्ट। ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। नया फ़ोन आया, चेहरा और खुश दिखा देते हैं। देखने वाला कहता है अगर मैंने ये फ़ोन ले लिया ना तो मेरे जीवन में खुशी आ जाएगी, क्योंकि वो बोर्ड पे खुश दिख रहा व्यक्ति उस फ़ोन के साथ। डीप 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 प्रोग्रामिंग हो गई है। अब हम यहाँ बैठे, खुद को आंसर पता है कि ये चीज़ें पैसे से नहीं आ सकती, पर हमें जीवन में दोनों चीज़ें चाहिए ना। हमें साधन भी चाहिए और हमें खुशी भी चाहिए। लेकिन साधन के लिए जैसे मेहनत करते हैं तो फिर खुशी के लिए भी कुछ तो करेंगे। तो दोनों चीज़ें हमारी लाइफ के दो अलग डिपार्टमेंट्स हैं। ये हैं वो दो गार्डन, दोनों को मिक्स कभी नहीं करना। बच्चों को भी यही सिखाते हैं, तुम पढ़ोगे ना, फर्स्ट आओगे ना, फिर डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे ना तो हमेशा खुश रहोगे। मेरे को तो बचपन में यही सिखाया, तुम बनोगे ना तो हमेशा खुश रहोगे। डीप डीप प्रोग्रामिंग। ये नहीं सिखाया कि आप ये पढ़ोगे ये बनोगे, वेरी गुड, लेकिन खुश रहने के लिए अपने मन का ध्यान रखो बाद में साथ साथ। नहीं तो आज वो बच्चे भी हैं जो देश के सबसे टॉप कॉलेज में पहुंचते हैं, टॉप एकदम, जो जीवन में फर्स्ट के अलावा सेकंड कभी आए नहीं किसी क्लास में, लेकिन वहाँ जाकर उनसे प्रेशर नहीं हैंडल होता और वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। ये वो बच्चे हैं जो फर्स्ट के अलावा कभी आए नहीं होते सेकंड। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ ये सिखाया गया पढ़ो फर्स्ट आओ, पढ़ो फर्स्ट आओ, खुश रहोगे। ये नहीं बताया पढ़ो फर्स्ट आओ, ये बनो, खुश रहने के लिए अपना ध्यान भी रखो। दो अलग डिपार्टमेंट नहीं बनाए, सब ने जोड़ दिया दोनों चीज़ों को। आज हमें इन दोनों चीज़ों को अलग करना है। पढ़ो, बहुत मेहनत करो, फर्स्ट आओ, लेकिन मन का ध्यान रखने के लिए आधा घंटा यहाँ काम करो।
ये दोनों चीज़ों को अलग करना था। मेहनत करो, बिजनेस करो, धन कमाओ, बहुत कमाओ, मन का ध्यान रखने के लिए आधा घंटा यहाँ करो, सेपरेट। जब हम सेपरेट कर देंगे तो हमारे पास धन भी आएगा, लेकिन हमारे पास खुशी भी आएगी। और जो धन आएगा, क्योंकि आत्मा पावरफुल होगी। आज क्या हो रहा है, हमें सही और गलत सब पता है, लेकिन सही पे चलने की ताकत, स्पेशली जब आसपास बहुत लोग नहीं वो तरीका अपना रहे हो, क्योंकि सही और गलत की डेफिनेशन भी तो बदली हुई है ना समाज में इस टाइम। सुबह सुबह 5 बजे आप सड़क पे जा रहे हो, रेड सिग्नल चल रहा है, बहुत सारे लोगों की डेफिनेशन ऑफ सही क्या है, खाली सड़क है, सुबह सुबह है, कोई नहीं है, रुकने का क्या मतलब है उसके ऊपर। तो उनके लिए वो रेड सिग्नल क्रॉस करना बिल्कुल सही है। लेकिन जब एक रेड सिग्नल तोड़ता है तो 5 लोग तो सिर्फ उसको देख के तोड़ देते हैं। करते हैं कि नहीं करते? अब अपने आप को चेक करना है, हम दोनों में से कौन है। हम उसको तोड़ते हुए देखकर हम उसके पीछे हम भी तोड़ते हैं, वो जा रहे हैं तो हम भी चले जाएंगे। कभी हमने नहीं सोचा कि रेड सिग्नल तोड़ के हम कितना टाइम बचाते हैं जीवन का। कितना टाइम बचता होगा एक रेड सिग्नल तोड़ने से? कैलकुलेट करो, एक रेड सिग्नल तोड़ने से कितना टाइम बचता है हमारा दिन का? आधा मिनट। लेकिन मन को आदत पड़ गई नियम और मर्यादाओं को तोड़ने की। आधे मिनट बचाने के लिए आत्मशक्ति को खोते गए, मन को आदत पड़ गई, ये नियम का क्या करना है, हम तो अपने अनुसार चलेंगे। आत्मा की शक्ति घटती गई। 30 सेकंड्स की बात होती नहीं है, बात होती है नियम और मर्यादाओं पे जीवन में चलने की आदत। तो एक अगर तोड़ता है, 5 तो उसको देखते हुए तोड़ देते हैं। फिर कोई एक आता है, प्यार से रुक जाता है। 4 लोग उसको देखते हुए हंस के जाते हैं, इसको देखो सुबह सुबह खाली सड़क पे यहीं खड़ा हुआ है। जब कोई उस पर हंसता है तो उसको बड़ा बुरा लगता है, छोड़ मैं ऐसे मेरे पे हंस रहे, तो वो फिर तोड़ देता है रेड सिग्नल। ये अलग 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 सोच को चेक करो। लेकिन कोई एक होता है जो वहाँ रुकता है। सारी दुनिया उस पर हंसती है, लेकिन वो रुकता है, क्योंकि वो दुनिया के हिसाब से जीवन नहीं जिएगा, वो अपने सही और गलत के हिसाब से जीवन जीता है। और वो अपना भाग्य फिर अपने अनुसार लिखता है। और जब वो अपना भाग्य लिखता है, वो जीवन में कभी ये नहीं कहेगा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रॉब्लम्स कलयुग में सबके घर आ रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम को फेस करने की ताकत उस व्यक्ति को, वो प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम लगेगी नहीं, क्योंकि उसने मर्यादाओं पे चलते 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 यहाँ की शक्ति को क्या कर लिया होगा। कुछ लोग आपको मिलेंगे जिनको 100 बुखार है, लेकिन कहते हाय मैं बीमार हूँ, हाय मैं बीमार हूँ, हाय मैं बीमार। किसी को 4th स्टेज कैंसर है, लेकिन चेहरा इतना खुश लगता है कि पता भी नहीं चलेगा उनको कोई बीमारी भी है। तो प्रॉब्लम का कोई साइज नहीं होता, प्रॉब्लम का कोई साइज नहीं होता। साइज किसका होता है? अपने ही घर में देखना, कोई बात आएगी ना तो घर का एक मेंबर कहेगा इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, दूसरा कहेगा हाँ प्रॉब्लम तो है, तीसरा कहता है छोटी सी बात है, चौथा कहता है कौन सी बात है, किधर है बात। ये अलग 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 लोग होते हैं, बात एक ही होती है, लेकिन किसी को बहुत बड़ी बात लगती है, किसी को छोटी सी बात लगती है, किसी को तो कोई बात ही नहीं लगती उसमें। डिपेंड्स ऑन बात को फेस करने वाली आत्मा की शक्ति। ये एक ही टेबल है, किसी को बहुत भारी लगेगी, किसी को भारी लगेगी, किसी को हल्की लगेगी, कोई एक हाथ से उठा लेगा। टेबल का वजन नहीं चेंज होने वाला है, उठाने वाले की शक्ति, उठाने वाले की शक्ति। परिस्थिति का कोई वजन नहीं होता है, कोई साइज नहीं होता, बड़ी बात छोटी बात कोई साइज नहीं है।
जितनी हमारी शक्ति हम उस बात को बड़ी बोलते हैं और बड़ी बोलकर हम और कमज़ोर हो जाते हैं। 20-30 साल पहले जाएं तो एक घर में 3, 4, 5 बच्चे कब पैदा हुए, कब बड़े हुए, कब कॉलेज पूरा हो गया, सब हो गया, कोई बात ही नहीं लगती थी। आज एक बच्चा है, गोल गोल घूमते जाते हैं, गोल गोल घूमते जाते हैं, उसके अराउंड इतना इतना इतना, कहते कैसे पालें, बच्चा पालना तो बहुत मुश्किल हो गया है। ये कोई हिस्ट्री थोड़ी है, हमने ही तो देखा है अपने जीवन काल के अंदर, हमने वो भी देखा है, हम ये भी देख रहे हैं। अब क्या पेरेंटिंग मुश्किल है? नहीं, लेकिन पेरेंटिंग करने वालों की शक्ति वो घटी हुई है, तो उनको एक बच्चा पालना भी इतना मुश्किल लग रहा है। शक्ति, इस शक्ति को हमें वापस अपने जीवन में लेकर आना है, नहीं तो जीवन की बहुत सरल सरल चीज़ें भी मुश्किल लगने लगेंगी। नींद आनी लोगों को मुश्किल लगती है आजकल। नींद नेचुरल चीज़ अपनी है। कुछ देश ऐसे हैं दुनिया में जहाँ नींद की दवाई सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवा है। नींद नेचुरल चीज़ आती नहीं है। जब अपनी नेचुरल चीज़ें मुश्किल हो जाएं, मतलब आत्मा की शक्ति बहुत। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.